तो एक और दिन, और आज की शुरुआत हमेशा की तरह खाना बनाने से करते हैं। तो आज के खाने में है पालक आलू की सब्ज़ी और रोटी। इसको बनाते हैं, और चूँकि आज लाइट थी नहीं तो इमरजेंसी लाइट से ही काम चलाना पड़ रहा है। कोई नहीं, कभी कभी होता रहता है। और मैं अश्वगंधा पीती हूँ तो उसको पी लेते हैं। और ये हमारा तैयार हो गया सब्ज़ी। रोटी भी तैयार हो चुकी है, मेरे खाने में है। ये तीसी मैं रोज़ 1 चम्मच लेती हूँ। उसके बाद मैं आज पूरे दिन पढ़ाई की, उपनिषद पढ़ा मैंने पूरे दिन। तो आज ये फाइनली उपनिषद ख़त्म ही हो गया। 108 उपनिषद जो थे, लगभग 108 थे, पूरे नहीं थे। और दोपहर में क्रेविंग हुई मीठे खाने की, तो हमने खुरमा बनाने का सोचा। तो मैं पहले भी बनाई थी कुछ दिन पहले, लेकिन फिर से खाने का मन किया। तो घर में सब सामान है, देरी किस चीज़ की, मैंने बनाना शुरू किया। और मैदा को काट रही हूँ, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। और इधर तैयार हो रहा है इसका चीनी का, तो पाक को तैयार कर रहे हैं। उधर इंडक्शन पे पाक तैयार हो रहा है, और यहाँ पे एक फ्राई हो रही है। पूरी फ्राई कर लिया, और इसको अब पाक भी तैयार हो चुकी है एक तार वाली, तो सबको डालेंगे और ये बन के तैयार हो गया। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा बनाती रहती हूँ। तो आज फिर 2 दिन में सारे ख़त्म हो जाते हैं। शाम हो चुकी थी तो सोचा टहलने का, लेकिन ये मौसम इतना ठंड हो रखी है, कहीं जाने का मन नहीं किया। तो बाहर से ही देख दाख के थोड़े बरामदे में टहली और वापस रूम में आ गई। और हस्बैंड आए थे तो आज खजूर लाए थे बाज़ार से, उसको पैक किया। और रात के डिनर में हमने खिचड़ी बनाया। क्योंकि भूख बहुत कम थी तो थोड़ी सी ही खिचड़ी बनी। इसके लिए प्याज काटा, मसाले वाली खिचड़ी, हल्की मसाला डाल के इसको मैंने बनाया। प्याज लहसुन को थोड़े से काट लिए और इसको फ्राई किया मैंने। हाँ, तो जब तक खिचड़ी बनती है तब तक हम उपनिषद की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता ही है खिचड़ी कैसे बनती है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं उपनिषद की बात करती हूँ। उपनिषद में आज मैंने जो पढ़ा और मुझे जो समझ में आया, पूरे पढ़ने के बाद 2 दिन 3 दिन लगातार मैंने पढ़ा, तो उसमें समझ में ये आया कि अमृतानादो उपनिषद में योग की ही बात हुई है। इसमें लिखा गया है कि अगर हम 4 मास तक निरंतर अभ्यास करते रहे योग की, तो हम देव दर्शन का समर्थ प्राप्त कर सकते हैं। और मास में इच्छानुसार मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। मतलब योग को ही सब कुछ माना गया अमृतानाद उपनिषद। सारे उपनिषद में ओम मंत्र का बहुत ज़्यादा ही माना गया है, और इसका ध्यान करना, इसका ही मनन करना और इसका ही चिंतन करते रहने के बारे में बताया गया है। ब्रह्म के बारे में, योग के बारे में और ब्रह्म को जानने के बारे में ज़्यादा उपनिषद में है। तो कुल मिलाकर जो ब्रह्म को बताया गया, वो मतलब मैं कुल मिलाकर बता रही हूँ, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से। अब हमारे शरीर को ही ब्रह्म माना गया, उसी को जानने की कोशिश करना और निरंतर उपनिषद का सहारा लेते रहना, उसको ही ब्रह्म को जानने का मार्ग बताया गया है। तो ये मोटा मोटी हुआ उपनिषद के बारे में। और बातें मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।